हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो कि कुछ चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, आप चैप्टर का नाम भी देख सकते हो जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो में। तो बच्चे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आपके पेपर में बहुत सारे आ भी सकते हैं। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप सभी मेरी वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो मेरा ये मानना है कि आप बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, तो वो क्वेश्चन में कभी आप मात नहीं खाने वाले। तो चलिए, भगवान का नाम लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है बच्चे, तो आप लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, और स्टेटस जरूर लगाना बेटा, इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त जो भी हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे मेरे द्वारा पढ़ सकें। वो मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा सभी बच्चे पढ़ें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। ऑन टॉसिंग ऑन टॉसिंग अ कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring हेड, मतलब एक सिक्कों को अगर टॉस किया जाता है बच्चे, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे? देखो, सिंपल सी बात है बच्चे, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगा इसका वो दो होगा, जिसमें एक हमारा हेड होगा और एक हमारा टेल होगा। तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है तो सिंपल सी बात है बच्चे, हेड कितनी बार हो सकता है? एक बार। तो 1/2 हो जाएगा बच्चे इसका, क्योंकि टोटल हमारा 2 होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर होना चाहिए बच्चे, वो हमारा क्या होना चाहिए बेटा? इसका आंसर, वो आंसर होगा बेटा जी हमारा इसका 1/2। यानी कि 1/2 इसका आंसर हमारा क्या है बच्चे? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर करेक्ट है, यानी कि 1/2 इसका आंसर सही आएगा बच्चे। ठीक है, ये चीज़ है बच्चे। आगे देखिए, नेक्स्ट, ऑन थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को फेंकने पर बेटा, एक डाइस को फेंकने पर, ठीक है, एक डाइस को फेंकने पर, हाँ, आगे देखो, थोड़ा रफ कर देते हैं बेटा इसको। देखो, एक डाइस को फेंकने पर, ओके, आगे देखो, एक डाइस को फेंकने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम नंबर मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? प्राइम नंबर। बच्चा, डाइस में जो प्राइम नंबर होता है, जैसे कि प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा हमारा? 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। इसके अलावा डाइस में कोई प्राइम नंबर नहीं होता, यानी कि टोटल हमारे पास 3 संख्या होगा बच्चे, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 3 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 6। अगर मैं इसको कटिंग करता हूँ बच्चे, तो 1/2 होगा मेरा, 1/2 होगा, यानी कि इसको फेंकने का बच्चे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा बच्चे 1/2, यानी कि 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को फेंकने पर, ठीक है, एक डाइस को फेंकने पर बेटा जी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर। बच्चे, इवन नंबर की बात कर रहा है, इवन नंबर क्या होता है? तो आप सभी को पता है क्या इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वह संख्या होता है बच्चे, दो के टेबल में आता है। तो डाइस में दो के टेबल में आने वाला बच्चे 2 है, 4 है और 6 है, यानी कि एक तरह से 3 संख्या हो गया बेटा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3/6। अगर कटिंग करूंगा तो 1/2, यानी कि इसका भी आंसर बच्चे क्या आएगा मेरा? यहाँ पे 1/2 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे आपका कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड, एक कार्ड को बच्चे 52 पत्तों में से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड बच्चे क्वीन कार्ड होगा? वो क्वीन कार्ड का बच्चे प्रोबेबिलिटी 1/13 होगा। मतलब 52 पत्तों में से एक कार्ड निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चे 1/13 होगा। ये ट्रू है फॉल्स है? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि चौथे का आंसर ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 प्लेयर्स है बच्चे जिसका नाम है संगीता और रश्मि। ठीक है, टेनिस प्ले और टेनिस मैच, एक टेनिस मैच खेल रहे हैं। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 6.02। ठीक है, सॉरी 0.62 है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रश्मि विन का क्या बनेगा बच्चे? यानी कि संगीता के विन करने का ये है, तो रश्मि के विन करने का क्या होगा? देखो बेटा, आप सभी को मैंने एक चीज बताया था आप सभी को कि ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, पीई बराबर क्या हो जाएगा बच्चे हमारा यहाँ पे? ठीक है, अगर मैं आप सभी को यहाँ पे बताऊँ बेटा, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ई, ठीक है, पी ई और प्लस पी ई डैश, ई डैश बराबर 1 होता है बच्चे। क्या होता है? 1 होता है। अगर बेटा हमारा पी ई की वैल्यू मान के चलो 0.62 है, ठीक है, 0.62 ये ना हमारा 0 पर बिल्कुल सही है, प्लस
पी ई डैश की पूछ रहा है बच्चे ना, तो ई डैश की पूछ रहा है हमसे, तो इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं बेटा कि इस 1 में, ठीक है, इस 1 में से 0.62 को माइनस करने वाले हैं। तो अगर मैं 1 में 0.62 को माइनस करता हूँ बेटा, तो मेरा कितना आएगा, 0.38 आएगा। क्या आएगा, 0.38 आएगा बच्चे, ठीक है, 0.38। ओके, कितना आएगा बेटा मेरा यहाँ पे, 0.38 आंसर आएगा। यानी कि इसका आंसर जो होगा बच्चे हमारा, वो होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 cards, the probability of getting a king is। अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा मैं, किंग आने की। बच्चे आप सभी को पता है किंग कितने होता है, हमारा 4 होता है, और पत्ते कितने होते हैं बच्चे, 52 होते हैं, ठीक है। अगर मैं कटिंग करूंगा तो 1 में कितना आएगा बच्चे, 13। यानी कि मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे यहाँ पे कि इन अ बैग देयर आर 5 रेड बॉल्स, 7 ब्लैक बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल बच्चे प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो देखो इसका आंसर तो बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है ये। अगला, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.7, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी बटे 0.7 है, तो नॉट हैपन यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी बच्चे 0.7 होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चे, दोनों का सम बच्चे 1 होता है। अगर बच्चे उसमें से हम 0.7 को माइनस करते हैं, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी बच्चे 0.93 होगा, ठीक है, जबकि 0.7 नहीं होगा। यानी कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा बेटा, हमारा यहाँ पे फॉल्स आएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है हमारे यहाँ पे, अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। बच्चे 1 से लेकर, ठीक है, 10 के बीच में 2 के मल्टीपल बताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। बच्चे सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 10 की काउंटिंग में अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो बच्चे 5 है, यानी कि 5 मल्टीपल होगा, तो 5 बटे में 10 हो जाएगा बच्चे, यानी कटिंग करूँगा तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि बेटा जी इसका जो आंसर आएगा मेरा, इसका जो आंसर आएगा वो मेरा आना चाहिए 1/2। ठीक है, वैसे आप लोगों का क्या आंसर है बच्चे, इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, टू अनबीस्ड coins are tossed simultaneously, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 हेड्स, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी बताना बच्चे। अभी जस्ट मैंने इसका वीडियो बच्चे अपलोड किया है थोड़ी देर पहले ही, कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चे, 2 हेड आने की। तो बच्चे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, 2 बार हेड बच्चे सिर्फ एक बार ही आएगा, ठीक है, एक बार ही 2 हेड आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बने बच्चे 1 में कितना बनेगा हमारा, 4 बनना चाहिए। तो इसका आंसर बच्चे सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या है बेटे, बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन सी, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कॉइन इज थ्रोन ट्वाइस, एक कॉइन को बच्चे 2 बार लगातार बच्चे फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एटलीस्ट 1 हैगा। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हो गया बच्चे, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हो गया कि हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल, टेल और हेड हो गया बेटा, या हेड और हेड हो गया। यानी कि तीनों में बच्चे हेड आ रहा है हमारे, तो 3 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बेटा हमारा, इसका आंसर बच्चा हमारा क्या आ जाएगा, 3/4। लेकिन बेटा जी इसका आंसर हमें दिया नहीं है, तो इसका आंसर अगर हमें नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर आपको खुद लिखना पड़ेगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बच्चे 3/4, द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट गिवन, सो द करेक्ट आंसर इज 3/4 हो जाएगा बच्चे, ये आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमें दिया नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन हमें नहीं दिया, ये क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिकट इज रैंडम एट, ठीक है, ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर 1 to 40। बच्चे एक बैग में से टिकट की काउंटिंग दिया गया है 1 से लेकर 40, हाँ, उसमें से एक टिकट निकाला जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चे कि जो टिकट मतलब चूज किया गया है, ठीक है, जो भी टिकट चूज किया गया है वो मल्टीपल होगा बच्चे 5 का, तो उसका आंसर बच्चे 1/5 आएगा। तो बेटा मेरी बात सुनो, 1 से लेकर 40 के बीच में 5 का जो मल्टीपल होगा बच्चे, अगर मैं 40 में, ठीक है, 5 से डिवाइड करता हूँ बच्चे, तो मेरा 8 आएगा, ठीक
ठीक है, यानी कि 8 में मेरा 40 हो जाएगा। अगर मैं कटिंग करता हूँ तो 1 में मेरा 5 ही आएगा बच्चे, यानी कि बिल्कुल इसका आंसर बच्चे 1/5 सही होगा, यानी कि इसका आंसर बेटा हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन थ्रोइंग अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा बच्चे? तो ग्रेटर देन 5 6 ही होता है, यानी कि 1/6 इसका आंसर होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, वेल सैफर्ड पैक 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड रेड कार्ड, रेड कार्ड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा बच्चे? तो मैं रेड कार्ड प्रोबेबिलिटी बनेगा बच्चे 13/52। तो ये सही है कि गलत है बच्चे? रेड कार्ड से देखो, रेड कलर की कार्ड की बात कर रहा है, ठीक है, रेड कलर की कार्ड की बात कर, रेड कलर की कार्ड की, ठीक है, रेड कलर की कार्ड की। और अगर रेड कलर की कार्ड की बात कर रहा है बच्चे, तो रेड कलर देखो हमारा एक डायमंड का होता है रेड, और दूसरा बच्चे हमारा हार्ट का होता है, यानी कि 26/52 होना चाहिए अगर इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन हमारे पास दिया है बेटा जी कितना, 13/52, यानी कि ये बच्चे हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैग इज कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल, ठीक है, एक बॉल निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे जो निकाला गया है वो रेड बॉल है? तो रेड बॉल है कितना बेटा? रेड बॉल हमारे पास 3 है, यानी कितना बन जाएगा बच्चे? 3/में, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 8, यानी कि 3/8। 3/8 का मतलब हो गया बच्चा हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या है बेटा? सही है यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? इसका आंसर बेटा आप लोगों को आंसर खुद देना है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू क्या बनेगी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकता बच्चे? तो ये वही चीज नहीं हो सकता है बेटा जो माइनस में होगा, माइनस की संख्या नहीं हो सकती बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अगला देखो, पीई की वैल्यू जो दिया है 0 पॉइंट बच्चे 0.07 दिया है, तो पी नॉट ई की वैल्यू कितना होगा? इसका आंसर भी बच्चा आप लोग कमेंट सेक्शन में 18 नंबर का आंसर लिख के बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाई बिटवीन डैश एंड डैश, तो बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बीच में होता है? आप सभी को पता है 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 0 और 1 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा यहाँ पे, इन एन इवेंट पीई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.90 हो जाएगा बच्चे। तो नॉट ई की वैल्यू बच्चे 0.20 होगा, बिल्कुल गलत है बच्चे, क्योंकि 90 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 1 होगा बच्चे हमारा यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर बच्चे हमारा फॉल्स होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द आर्क इन अ सर्कल विद अ सेंट्रल एंगल बच्चे 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो रेडियस अगर हमारा 8 है बच्चे, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या बनेगा बच्चे? हमारा लेंथ ऑफ आर्क क्या बनेगा? तो बच्चे आप सभी को पता है लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा आपका? ठीक है, थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर होता है बेटा जी आपका यहाँ पे। ठीक है, तो थीटा हमारे कितना 60 डिग्री दे के रखा है, और बटे में 360 हो गया, और मल्टीप्लाई 2 पाई, और आर की वैल्यू कितना दे के रखा है बच्चे हमारा 8, मल्टीप्लाई 8 हो गया बेटा। तो 0 से 0 चला गया, 6 से 6 चला गया बच्चे, 6 आ गया, इसको कटिंग करेंगे बच्चे 3 आ गया, इसको कटिंग करेंगे तो 4 आ गया, यानी कि एक तरह से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ बच्चे तो मेरा कितना आएगा आपका 8 पाई/3, ये आंसर आना चाहिए बच्चे। लेकिन 8 पाई/3 नहीं दिया है बेटा जी, यानी कि इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, यानी कि ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे हमारा यहाँ पे वो दिया है, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इन अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर, एंड बच्चे हमारा एरिया दे के रखा है 36 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सेंट्रल एंगल बताना है बच्चे इसका। तो देखो बिल्कुल फार्मूला यही लगने वाला है बच्चे हमारा, थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ा रफ कर दूं बेटा पहले इसको यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे हम इसका आंसर निकालते हैं, तो देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चे हमारा? ठीक है, थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे 36 हो गया हमारा यहाँ पे पाई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हमारे को थीटा नहीं पता है, लेकिन हमारे को रेडियस तो पता है ना, तो रेडियस की वैल्यू पड़ेगा। तो देखो पहली बात तो पाई से पाई कट गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 36 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे हमारा थीटा बटे में 360 और मल्टीप्लाई
आर की वैल्यू कितना दिया है बच्चा हमारे को 12, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे देखो बच्चे यहाँ पे करते हैं तो 36। बच्चों मैंने ये कुछ क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको देख लेना अच्छे से और इसको सॉल्व कर लेना। आप लोग ऊपर करके देख सकते हो, सारे बच्चे 10th के जितने भी बच्चे इसका आंसर बच्चे एक बार सॉल्व करके देख लेना, क्या पता इसमें से कोई एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने बच्चे बच्चे अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग देख लेना वहाँ पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।